आप सबको नमस्कार। आप सबका YS गुरु NCERT संस्कृत सॉल्यूशन इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम NCERT के द्वारा 7th क्लास के लिए निर्धारित संस्कृत की पाठ्यपुस्तक रुचिरा द्वितीय भाग है। इस पाठ्यपुस्तक के 13वें पाठ अमृतम संस्कृतम इस पाठ का सरलीकरण कर रहे हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह हमारा 13वां पाठ अमृतम संस्कृतम है, जिसका अर्थ यहाँ पर रहता है अमृत है संस्कृत, अर्थात अमृत को हम अमृत भी कह सकते हैं या फिर अमर भी कह सकते हैं। ठीक है, अमृतम का मतलब अमृत या अमर और संस्कृत का मतलब संस्कृत। ठीक है, तो इसकी टाइटल की जो हिंदी हो गई, जो अर्थ इसका हुआ वो हुआ संस्कृत अमृत है या संस्कृत अमर है। और पाठ का सरलीकरण शुरू करने से पहले हम आपको बता देना चाहते हैं, यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो संस्कृत के निरंतर अध्ययन के लिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो आइए देखते हैं। आपको अपनी पुस्तक रुचिरा द्वितीय भाग है में यह 13वां पाठ इस तरह से दिखाई देगा, जिसका दूसरा भाग अगले पेज पर आपको इस तरह से दिखाई देगा। और जैसा कि आप जानते हैं, हम हर एक पाठ का एक एक वर्ड मीनिंग करके पूरे पाठ को समझते हैं। तो आइए अब इसके एक एक वर्ड मीनिंग देखेंगे और पूरे पाठ को समझेंगे। तो यहाँ पर हमने आपके लिए वर्ड मीनिंग लिखे हुए हैं, इनको और नज़दीक से देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। विश्वस्य अर्थात संसार की उपलब्धासु उपलब्धियाँ प्राप्त भाषासु भाषाओं में संस्कृत भाषा प्राचीनतमा सबसे प्राचीन भाषा मतलब भाषा अस्ति है। यहाँ पर हमने एक तरफ संस्कृत और दूसरी तरफ उसके हिंदी में वर्ड मीनिंग लिखे हैं। तो पहली पंक्ति हो गई हमारी, संसार की उपलब्ध भाषाओं में संस्कृत भाषा सबसे प्राचीन भाषा है। इसके बाद है भाषा मतलब भाषा एवं यह अनेकासाम अनेक भाषाणाम भाषाओं की जननी या माँ माता मानी गई है। यह भाषा अनेक भाषाओं की जननी अर्थात माँ मानी गई है। प्राचीन ज्ञान विज्ञान ज्ञान और विज्ञान का निधि खजाना अस्याम इसमें सुरक्षित है। प्राचीन जो हमारा ज्ञान और विज्ञान है उसका खजाना इसमें सुरक्षित है। किसमें सुरक्षित है? संस्कृत भाषा में। इसके बाद है संस्कृत से संस्कृत के महत्व के विषय में ये इकट्ठा है। महत्व के विषय में केनापि ये दो शब्द इकट्ठे हैं, किसी के द्वारा भी कथितम कहा गया है, अर्थात संस्कृत के महत्व के विषय में किसी के द्वारा कहा भी गया है। क्या हो जाएगा? संस्कृत के महत्व के विषय में किसी के द्वारा कहा भी गया है। भारत की प्रतिष्ठा है। प्रतिष्ठा मतलब इज्जत सम्मान के जो मुख्य बिंदु हैं वो क्या हैं? दो हैं। कौन से? संस्कृतम, एक तो संस्कृत और दूसरी संस्कृति जो हमारी सभ्यता है उसको। तथा और अब क्या हो गया कि भारत की दो प्रतिष्ठा हैं, संस्कृत और संस्कृति। इसके बाद इयम यह भाषा अत्यधिक वैज्ञानिक है। यह भाषा अत्यधिक वैज्ञानिक है। केचन कुछ कथयन्ति कहते हैं यत् कि संस्कृतम एवं संस्कृत ही संगणकस्य कंप्यूटर के कृते लिए सर्वोत्तम सबसे श्रेष्ठ भाषा है। कुछ कहते हैं कि संस्कृत ही कंप्यूटर के लिए सबसे श्रेष्ठ भाषा है। अस्या इसका वांग्मय अर्थात जो इसकी समस्त रचनाएं हैं, जो इसका इतिहास लिटरेचर है, जो भी साहित्य है वो वेदों से पुराणों से
अस्यः इसका वाङ्मय वाङ्मय वेद वेदों से पुराणे पुराणों से नीति शास्त्र नीति शास्त्रों से चिकित्सा चिकित्सा शास्त्र आदि भी शास्त्र आदि के द्वारा च और समृद्धम समृद्ध अस्ति है। इसका जो वाङ्मय है वो वेदों से पुराणों से नीति शास्त्रों से और चिकित्सा शास्त्र आदि के द्वारा समृद्ध है, परिपूर्ण है। कालिदास आदि नाम कालिदास इत्यादि ये कवि का नाम है जो विश्व में कवि प्रसिद्ध हुए हैं। विश्व कवि नाम विश्व प्रसिद्ध कवियों के अर्थात विश्व कवियों के काव्य सौंदर्य काव्य का सौंदर्य यानी रचनाओं का सौंदर्य अनुपम अतुलनीय या अद्भुत है। कालिदास इत्यादि विश्व कवियों का काव्य सौंदर्य अतुलनीय अद्भुत है। इसके बाद है कौटिल्य रचितम कौटिल्य के द्वारा रचित अर्थशास्त्रम अर्थशास्त्र। इसके बाद अगले पेज पर जगति संसारे प्रसिद्धम प्रसिद्ध अस्ति है। कौटिल्य के द्वारा रचित अर्थशास्त्र संसार में प्रसिद्ध है। गणित शास्त्र में शून्यस्य शून्य अर्थात जीरो का प्रतिपादन सर्वप्रथम सबसे पहले आर्यभट्ट ने एक्रोध किया। गणित शास्त्र में शून्य का प्रतिपादन सबसे पहले आर्यभट्ट ने किया। चिकित्सा शास्त्र में चरक है चरक सुश्रुत का योगदान विश्व में प्रसिद्ध है। तो क्या बताया इसने कि चिकित्सा शास्त्र में चरक और सुश्रुत का योगदान विश्व प्रसिद्ध है, अर्थात हमारा हर एक सब्जेक्ट हर एक विषय वो संस्कृत से ही उत्पन्न हुआ है, संस्कृत से ही निकला है। चाहे विज्ञान हो, गणित हो, मेडिकल लाइन, कुछ भी जो भी आपका सब्जेक्ट है, हर एक सब्जेक्ट की उत्पत्ति जो है संस्कृत से हुई है। इसके बाद है संस्कृत में यानी जो अन्य शास्त्राणि शास्त्रे विद्यन्ते विद्यमान है तेषु उनमें वास्तुशास्त्र रसायन शास्त्र खगोल विज्ञान अंतरिक्ष विज्ञान ज्योतिष शास्त्र, अर्थात जो अन्य शास्त्र संस्कृत में विद्यमान है उनमें वास्तुशास्त्र, रसायन शास्त्र, अंतरिक्ष विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र, विमान शास्त्र इत्यादि उल्लेखनीय उल्लेख के योग्य या उल्लेखनीय हैं। तो ये सारे शास्त्र हैं। ये विमान बनाने की भी विधि जो है विमान शास्त्र में मिली है। इनके रचयिता भारद्वाज मुनि हैं। संस्कृत में विद्यमान सुक्तियाँ अभ्युदय कल्याण के लिए प्रेरित करती हैं। तो संस्कृत में विद्यमान सुक्तियाँ कल्याण के लिए प्रेरित करती हैं। यथा जैसे कौन सी सुक्तियाँ हैं, कुछ उदाहरण हैं यहाँ पर। जैसे सत्यमेव जयते, सत्य ही विजयी होता है। वसुदेव कुटुंबकम, पृथ्वी ही परिवार है। वसुदेव का मतलब पृथ्वी ही, परिवार है। तो ये सुक्तियाँ हैं जो अच्छी बातें हैं वो सबके कल्याण के लिए हमको प्रेरित करती है। विद्या के द्वारा हम अमृत अश्नुते प्राप्त करता है। मनुष्य विद्या के द्वारा अमरता या अमृत प्राप्त करता है। योग है, ये अलग अलग सुक्तियाँ हैं। योग कर्मसु, कार्यों में कुशलता। अब कार्यों में निपुणता का नाम ही योग है। योग की परिभाषा बताई है, योग कर्मसु कौशलम, अर्थात कार्यों में निपुणता होना ही वही योग कहलाता है। इत्यादि ये सारी सुक्तियाँ हैं। तो ये हमको कल्याण के लिए प्रेरित करती है। इसके बाद सर्वभूतेषु, सभी प्राणियों में आत्मवत अपने समान व्यवहार कर्तुम करने के लिए संस्कृत भाषा सम्यक अच्छी प्रकार से शिक्षा देती है। तो सभी प्राणियों में अपने समान व्यवहार करने के लिए संस्कृत भाषा अच्छी प्रकार शिक्षा देती है। केचन कुछ कथयन्ति कहते हैं, कुछ कहते हैं। यत् के कुछ कहते हैं कि संस्कृत भाषा में केवल धार्मिक साहित्य वर्तते है, अर्थात कुछ लोग तो केवल यही मानते हैं कि संस्कृत भाषा में केवल धार्मिक साहित्य है, अर्थात केवल पूजा पाठ की ही वस्तुएं हैं, इसमें केवल पूजा पाठ का ही प्रसंग है। जबकि ऐसा यह धारणा जो विचार है समीचीना उचित या ठीक न अस्ति नहीं है। यह जो विचार है लोगों का मानना है, यह विचार बिल्कुल भी ठीक नहीं है। संस्कृत ग्रंथों में यानी कि संस्कृत के ग्रंथों में या संस्कृत ग्रंथ में एक ही बात है। संस्कृत के ग्रंथों में मानव जीवन के लिए
विविधः विविध विषयः विषय समाविष्टः सम्मिलित संति हैं। संस्कृत के ग्रंथ में मानव जीवन के लिए अनेक प्रकार के विषय सम्मिलित हैं। महापुरुषाणाम महापुरुषों की मति ही बुद्धि उत्तम महापुरुषों की बुद्धि और उत्तम का अर्थात उत्तम जनानाम लोगों का धृति धैर्य सामान्य अर्थात सामान्य साधारण जनानाम लोगों की जीवन पद्धति जीवन शैली च और वर्णित संति हैं। इसके अंदर महापुरुषों की बुद्धि जो उन्होंने अपनी बुद्धि के द्वारा रचनाएं की और जो लाभदायक विषय हमको संस्कृत में उपलब्ध करवाए वो सब कुछ है अपनी बुद्धि से जो उन्होंने आगे के लिए हमको अच्छी मतलब महत्वपूर्ण वस्तुएं या सामग्री जो भी हमको भविष्य के लिए अच्छी सामग्री दी। तो महापुरुषों की उस बुद्धि का निचोड़ जो सार है वो हम संस्कृत में प्राप्त कर रहे हैं। उत्तम जनानाम उत्तम लोगों का जो धैर्य है, सामान्य लोगों की जो जीवन पद्धति है वो सब की सब संस्कृत में वर्णित है। अतः इसलिए अस्माभिः हमारे द्वारा संस्कृत अवश्य ही पढ़नी चाहिए। इसलिए हमारे द्वारा संस्कृत अवश्य ही पढ़नी चाहिए। तेन उससे मनुष्य का समाज का चय और परिष्कार सुधार भवित हो सके, जिससे मनुष्य का समाज का सुधार हो सके। अर्थात हमको संस्कृत अवश्य ही पढ़नी चाहिए जिससे मनुष्य का और समाज का सुधार हो सके। उक्तम च कहा गया है, च में और दो शब्द हैं, उक्तम कहा गया है और कहा गया है। क्या कहा गया है अब देखिए, ये यहाँ से आ गया, उक्तम च कहा गया है और कहा गया है। क्या कहा गया है कि अमृतम संस्कृतम, अमृतम अमृत है, संस्कृतम संस्कृतम मित्र, हे मित्र की हे मित्र संस्कृत जो है वो अमृत है अर्थात अमर है। सरसम रस युक्त है, सरलम सरल है, वचन है अर्थात संस्कृत जो है वो कैसी है, संस्कृत अमर है और संस्कृत रस युक्त और सरल वचन है अर्थात आसानी से बोलने योग्य है। भाषा सु भाषाओं में महनीय महान है। यद जो ज्ञान विज्ञान पोषकम, ज्ञान और विज्ञान का पोषण करने वाला है अर्थात संस्कृत में ज्ञान और विज्ञान आपको सब कुछ मिलेगा अर्थात ज्ञान और विज्ञान की पोषण करने वाली है संस्कृत। और संस्कृत सब भाषाओं में महान है, संस्कृत सरल और रसयुक्त है, संस्कृत अमर है। तो इस तरह से इस श्लोक के साथ, ये श्लोक है लास्ट में यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इस श्लोक के साथ आपका जो 13वां पाठ है अमृतम संस्कृतम, यह यहाँ पर पूर्ण होता है। आशा करता हूँ सभी छात्रों से आपको हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। और दोबारा से मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो संस्कृत के अध्ययन के लिए निरंतर हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।